विस्तार से फिर कहिए कि आपके अमृत वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। सुनील दास जी आप पाठ कराइए। अरे श्लोक पढ़िए। श्लोक का पाठ है। इष्टा देवी हाँ आपको सुनील अमृत। दास जी। सुनील दास जी आप सुन रहे हैं तो बोलिए, नहीं तो फिर सुलोचना। जी महाराज जी। हाँ सुनाइए। पाठ करना है महाराज जी। पाठ करना है। वसुदेव सुतम देवम सुनील दास कंस जी नहीं ये आज के श्लोक का पाठ करिए 10वें अध्याय का 18वां श्लोक। श्लोक का जी महाराज जी। 10वें अध्याय का 18वां। विस्तरे नाथ विस्तरे नात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वन्तो नास्ति मे मृतम्। ठीक है। तिस्ता इष्टा देवी देवी। को अमृत का ऑप्शन दिया। प्रणाम महाराज। प्रणाम। नारायण नारायण जी महाराज जी। नारायण नारायण। नारायण। श्लोक नंबर 18। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तिरुपतिर्हि सर्वतो नास्ति मयि मृतः। ये श्रृणव तो नहीं है। ये री की मात्रा है, शृण्वतो। शृणु शृण्वतु शृणु शृण्वतु शृण्वतु शृण्वतो। शृणु शृणु शृण्वतु शृणु। नास्ति मे मृतम्। ठीक है। कुलभूषण जी। प्रणाम महाराज। प्रणाम। विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनार्दन भूय कथयतरिक्तहि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। ठीक है। प्रणाम महाराज। रियलमी। अमृत का ऑप्शन दिया। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। आपको तो कल का सत्संग का सार भी तो लिखा होगा। जी हाँ सुनाइए। दीदी अभी सुना दो। गुना दीदी। हाँ हाँ। वो सिर्फ फरमाल तो टिक्को रोली को टिक्को काट के और ये बाकी गुड़ सबको ला करिए दे। ना। बाकी सबको म्यूट करिए, पिस्ता देवी को। इंद्रिय मन को अपने साथ मिला लेती है और मन बुद्धि को हर लेता है। एक इंद्रिय भी मनुष्य को पतन की तरफ ले जा सकती है। जैसे आंखें सुंदर रूप को देखती है, फिर आंखों के साथ मन हो जाता है और रूप की ओर आकृष्ट होकर बुद्धि को हर लेता है। जैसे समुद्र में एक नौका चल रही है, उसके उल्टी दिशा में वायु चलती है तो वायु उस नौका को तरह तरह से विचलित करती है और जहाँ पहुंचना है उसके विपरीत ले जाती है। ऐसे ही साधक परमात्मा की तरफ चलने के बजाय सांसारिक भोगों की तरफ चलता है और अपना पतन कर लेता है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कभी भी इंद्रियों को विषयों की तरफ नहीं जाने देना है। साधक को एक पक्का निश्चय कर लेना चाहिए कि मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है, भोगों की तरफ नहीं जाना है। इतनी सावधानी हमेशा रखें, तब बुद्धि स्थिर हो जाती है। नारायण नारायण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ज्योति। राम प्रणाम जी सर। राम राम। विस्फेरेनात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। भूयः कथय तृप्तिर्हि। भूय कथय
तृप्तिः श्रृण्वतो नास्ति मे मृतम्। ठीक है, जय श्री। राम राम। राम राम। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। नारायण नारायण। राधे। राधे। प्रणाम जी सा। प्रणाम। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। ठीक है, गायत्री। नारायण नारायण। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। ये शृण्वतो जितने बोलते हैं सब श्रृण्वतो बोलिए, ये री की मात्रा है। ये शृण्वतो नहीं बोलना, शृण्वतो। शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। ठीक है, लक्ष्मी। नारायण नारायण। नारायण। राम राम। राम राम। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। नारायण नारायण। इन्होंने सुधार लिया, शृण्वतो से श्रृण्वतो कर लिया। सुलोचना देवी। आपने बोला तो सुधार लिया। प्रणाम महाराज। प्रणाम। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति ते मृतम्। ठीक है, प्रमोद जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। ठीक। प्रणाम। ठीक है, तो बस हो गया पूरा। सबके हैंड रेज को हटा दीजिए और अब सुनाइए वक्तमाल। नारायण नारायण। आज रविवार है। आज रविवार है, आज कमाल चरित्र पढ़ते हैं अपने। आज जी। है 581 पेज पर श्री विमलानंद जी महाराज का चरित्र। 581। हाँ, 581। 581। विमलानंद जी सुनाइए। श्री विमलानंद जी महाराज बड़े ही सिद्ध महापुरुष थे। नाम के अनुरूप ही आपका हृदय बड़ा ही निर्मल था और आपके संपर्क में आने वाले प्राणी भी मन की दुर्वासनाओं से मुक्त हो जाया करते थे। आपके विषय में यह कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी नगर में एक वणिक रहता था। उसकी युवा कन्या अति लावण्यमयी थी। एक दिन वहां के राजा की दृष्टि उस कन्या पर पड़ी। वह राजा स्वभाव से ही विषयी और लंपट था, अतः उसने उस कन्या को पकड़ लाने के लिए अपने कर्मचारियों को भेज दिया। बेचारा वणिक क्या करता, राजहट और सत्ता मत के समक्ष उसका वश ही क्या था। फिर भी किसी न किसी प्रकार धर्म रक्षा तो करनी ही थी। निदान निरुपाय होकर वह आपकी शरण में आया और सारी घटना बताकर रक्षा करने की प्रार्थना की। आपने उसे सांत्वना दी और रक्षा का आश्वासन दे दिया। उधर जब राजा के कर्मचारी वणिक के घर के पास पहुंचे तो सबके सब अंधे हो गए। किसी प्रकार गिरते पड़ते राजा के पास पहुंचे और सारी घटना सुनाई
परंतु वासना के अंधे अविवेकी राजा को कर्मचारियों की बातों से ज्ञान न हुआ और वह स्वयं वणिक के यहाँ के लिए चला। जब वह वणिक के घर के पास पहुंचा तो उस दुष्ट की भी वही दुर्गति हुई। नेत्रों की ज्योति के जाने पर उसकी आंखों पर चढ़ा वासना का पर्दा भी हट गया और अपनी भूल का बोध हुआ। जब उसे ज्ञात हुआ कि श्री विमलानंद जी महाराज ने इस वणिक की रक्षा का आश्वासन दे रखा है, तो उसे संत की शक्ति का मान हुआ और वह सीधा आकर आपके चरणों में गिर पड़ा तथा अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। आपने कृपा करके न केवल उसे क्षमा कर दिया, अपितु अपने उपदेशों से उसके जीवन की दिशा भगवान और भगवत भक्ति की ओर कर दी। इस प्रकार आपने बहुत से भगवत विमुखों का कल्याण किया। सच्चे संत आगे है, जति राम रावल्य श्याम खोजी संत सिहा, दूल्हा पद्म मनोरथ रांक धोगु जप जिया, जाड़ा चाचा गुरु सवाई चांदा नापा, पुरुषोत्तम सोन साच चतुर कीता मन को जियो मेट्यो आपा, मति सुंदर दीदांग श्रम संसार नाच नाहिन नचे, करुणा छाया भक्ति फल एक अलजुग पाद पर छे। श्री भगवान ने इन भक्तों को वृक्ष रूप रचे। इन संत में इनकी करुणा ही छाया है और इनकी भक्ति ही फल है। इनके ये नाम है श्री जतिराम जी, श्री रावल्य जी, श्री श्याम जी, श्री खोजी जी, संत श्री सिहा जी, श्री दुल्हा जी, श्री पद्म जी, श्री मनोरथ जी, श्री रांका बाका जी, श्री धोग्यू जी, श्री धोग्यू जी, जो जीवा से निरंतर किया करते थे, श्री जाड़ा जी, श्री चाचा जी गुरु जी, श्री सवाई जी, श्री चांदा जी, श्री नापा जी, भगवान पुरुषोत्तम के सच्चे भक्त पुरुषोत्तम जी, श्री चतुर जी, श्री गीता जी, जिन्होंने अपने मन का अहम सर्वथा मिटा डाला था। इन सभी भक्तों की बुद्धि बड़ी सुंदर थी। ये संसार रूपी रंगमंच पर श्रम रूपी ध्रिंग आदि मृदंग के ताल पर नहीं नचे। इनमें से कतिपय भक्तों के पावन चरित्र इस प्रकार वर्णित है। श्री खोजी जी, श्री खोजी जी मारवाड़ राज्यांतर्गत पालड़ी गांव के निवासी थे। आप जन्मजात वैराग्यवान और भगवत अनुरागी होने के कारण बचपन से ही गुरु कार्य में उदासीन और भगवत भजन तथा साधु संग में रमे रहते थे। इससे आपके भाइयों की आपसे नहीं पटती थी और वे लोग आपको निकम्मा ही मानते थे। एक बार आपके गांव में एक संत मंडली आई हुई थी। आप रात दिन संतों की सन्निधि में रहकर कथा वार्ता और सत्संग में लगे रहते थे। थोड़े समय के लिए भी आपका घर जाना न होता था। इसी भी दुर्भाग्य से एक दिन अचानक आपके पिता का स्वर्गवास हो गया। जब सारे अद्वैधिक कार्य संपन्न हो गए तो भाइयों ने आपसे कहा कि पिताजी के अस्थि कलश को गंगा जी में प्रवाहित कराओ, जिससे तुम भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाओ। घर से गंगा जी बहुत दूर थी, इसलिए भाइयों ने जानबूझकर आपके जिम्मे यह कठिन कार्य लगाया था। इस पर आपने कहा, भाई वैष्णवजन भगवान नाम का जहाँ उच्चारण करते हैं वहां गंगा जी सहित सारे तीर्थ स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भाइयों ने सोचा कि गृह कार्य से उदासीन रहने वाले ये पिता के अस्थि कलश को भी आलस्यवश गंगा जी नहीं ले जा रहे हैं, तो जबरदस्ती भेजा। आपने संतों को साथ लिया और भगवान नाम कीर्तन करते हुए अस्थि कलश लेकर गंगा जी को चल दिए। मार्ग में आपको स्वर्ण कलश लिए कुछ दिव्य नारियां दिखाई दी। जब आप उनके समीप से गुजरने लगे तो वे पूछने लगी, भक्तवर आप कहाँ जा रहे हैं? आपने कहा, मैं पिताजी के अस्थि कलश को श्री गंगा जी में प्रवाहित करने जा रहा हूँ। उन दिव्य नारियों ने कहा, हम गंगा यमुना आदि नदियां ही है, हम आपके ही निमित्त जल भरकर ले आई है। आप अपने पिताजी के अस्थि कलश का यही विसर्जन कर दीजिए और स्वयं स्नान कर घर चले जाइए। आपने ऐसा ही किया और भाइयों के प्रीति के लिए एक कलश जल भी लेते गए। श्री खोजी जी का गुरु प्रदत्त नाम श्री चतुरदास था। गुरु के मन की भाव की खोज करने के कारण श्री गुरुदेव जी ने इन्हें श्री खोजी जी की उपाधि प्रदान की। इस संबंध में कथा है कि एक बार आपके श्री गुरुदेव लघु शंका करने गए। आप उनके हाथ पैर की शुद्धि के लिए जल लिए खड़े थे। श्री गुरुदेव जब आपके पास आए तो हंसने लगे। आपने बड़ी विनम्रता से पूछा, गुरुदेव आपके हंसने का क्या कारण है? सेवक से कोई भूल हो गई है क्या? इस पर गुरुदेव बोले, अरे तू कैसा शिष्य है जो गुरु के मन की बात नहीं जान सकता
जा, जब मेरे मन की बात जान ले ना तभी मेरे पास आना। श्री गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार आप गुरु चरणों का स्पर्श कर वहां से चल दिए। आपने बहुत से संतों महात्माओं से गुरुदेव के मन की बात पूछी, पर कोई भी उत्तर देने में सक्षम न हुआ। अंत में एक दिन आपकी भेंट श्री कबीरदास जी से हो गई। उनके समक्ष भी आपने बड़ी ही विनम्रता से पूर्वक यही प्रश्न रखा। श्री कबीरदास जी महाराज तो सीधे संत थे। उन्होंने तुरंत ही आपके गुरुदेव के मन की बात जान ली और आपको बताया कि आपके गुरुदेव जब लघु शंका कर रहे थे तो उस मूत्र प्रभा में एक पीपल का फल भी आ गया था। उसे बहते देखकर आपके गुरुदेव को मनुष्य जीवन की असारता का ध्यान आ गया। उन्होंने सोचा कि जब तक यह फल पीपल के पेट में लगा था तो इसका अस्तित्व था। जब यह उस विटप से पृथक हो गया तो मूत्र प्रवाह में बह रहा है। यही स्थिति मनुष्य की भी है। जब तक वह परमपिता परमात्मा से जुड़ा है तब तक कितना सुखी रहता है। जब वह उससे पृथक होकर संसार में आ जाता है तो इसी प्रकार मूत्र प्रवाह में बहता है। ज्ञान और अहंकार वश अपने को श्रेष्ठ समझता है। यही सोचकर उन्हें हंसी आ गई। श्री कबीरदास जी ने इस प्रकार रहस्य बोध प्राप्त कर आप पुनः श्री गुरुदेव के पास आए और उनसे उपयुक्त सारी बात बताई। श्री गुरुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुमने मेरे मन के भाव को खोज लिया, अतः आज से तुम्हारा नाम खोजी प्रसिद्ध होगा। श्री खोजी जी के श्री गुरुदेव भगवत चिंतन में परम प्रवीण थे। उन्होंने अपने शरीर का अंतिम समय जानकर अपनी मुक्ति के प्रमाण के लिए एक घंटा बांध दिया और सभी शिष्य सेवकों से कह दिया कि हम जब श्री प्रभु की प्राप्ति कर लेंगे तो यह घंटा अपने आप बज उठेगा। यही मेरी मुक्ति का प्रमाण जानना। परंतु आश्चर्य यह हुआ कि उन्होंने शरीर का त्याग तो कर दिया परंतु घंटा नहीं बजा। तब शिष्य सेवकों को बड़ी चिंता हुई। श्री गुरुदेव जी के शरीर त्याग के समय श्री खोजी जी स्थान पर नहीं थे। ये बाद में आए। जब इनको समस्त वृत्तांत विदित हुआ तो जहाँ श्री गुरु जी ने लेटकर शरीर छोड़ा था, श्री खोजी जी ने भी वहीं पहुंचकर ऊपर देखा तो इन्हें एक पका हुआ आम दिखाई पड़ा। उन्होंने इस आम को तोड़कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसमें से एक छोटा सा जंतु निकला और वह जंतु सबके देखते देखते अदृश्य हो गया। घंटा अपने आप बज उठा। वह योगी श्री खोजी जी के गुरुदेव तो प्रथम ही प्रभु को प्राप्त कर चुके थे। यह सर्व प्रसिद्ध है। परंतु बाद में शरीर त्याग के समय अच्छा पका हुआ फल देखकर भगवान के भोग योग्य विचार कर उनके मन में यह नवीन अभिलाषा उत्पन्न हुई कि इसका तो भगवान को भोग लगना चाहिए। भक्त की इस इच्छा को भक्तवश से भगवान ने सफल किया। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियदास जी इस घटना का वर्णन अपने कवित्वों में इस प्रकार करते हैं। खोजी जीव के गुरु हरि भावना प्रवीण महा देह अंत समय बांधी घंटा सो प्रमाणीय पावे प्रभु जब तब बाजी उठे जानो यही पाए पे न बाजू बड़ी चिंता मनानी है। तन त्याग बेर नहीं होते फेरी पाछे आए वहीं ठोर बोटी देखियो आप पक्यो मानिए तोरी ताके टुक किए छोटो एक जंतु मध्य गयो सो बिलाए बाजी उठो जग जानिए। शिष्य की तो योग्यताई निके मन आयु अजु गुरु की प्रबल ऐपे ने को घट क्यों भाई सुनो या की बात मन बात पति गति कही सही ले दिखाई और कथा थी रसमय। ये तो प्रभु पाए चुके प्रथम प्रसिद्ध पाछो आछो फल देखी हरि जोग उपजी नहीं इच्छा सो सफल श्याम भक्त वश करी वही रही पूरी पक्ष संविधा और की गई। इस प्रकार से खोजी जी में संत निष्ठा और गुरु भक्ति का अपूर्व संगम परिलक्षित होता है। आपने अपना सारा जीवन संत भगवत सेवा में बिताया। नारायण नारायण। आगे श्री रांका बाका जी का चरित्र। जी। पंढरपुर में लक्ष्मीदत्त नाम के एक ऋग्वेदी ब्राह्मण रहते थे। ये संतों की बड़ी प्रेम से सेवा किया करते थे। एक बार इनके यहाँ साक्षात नारायण संत रूप से पधारे और आशीर्वाद दे गए कि तुम्हारे यहाँ एक परम विरक्त भगवत भक्त पुत्र होगा। इसके अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया गुरुवार संवत 1347 विक्रम को धन लग्न में इनकी पत्नी रूपा देवी ने पुत्र प्राप्त किया। यही इनके पुत्र महाभागवत रांका जी हुए। पंढरपुर में ही वैशाख कृष्ण सप्तमी बुधवार संवत 1351 विक्रम को कर्क लग्न में श्री हरिदेव ब्राह्मण के घर एक कन्या ने जन्म लिया। इसी कन्या का विवाह समय आने पर रांका जी से हो गया।
राका जी की इन्हीं पतिव्रता भक्तिमती पत्नी का नाम उनके प्रखर वैराग्य के कारण बांका हुआ। राका जी का भी राका नाम उनकी अत्यंत कंगाली रंगता के कारण ही पड़ा था। राका जी रंग तो थे ही, परंतु जगत की दृष्टि उनकी ओर क्यों जाती। इस कंगाली को पति पत्नी दोनों ने भगवान की कृपा के रूप में बड़े हर्ष से सिर चढ़ाया था, क्योंकि दयामय प्रभु अपने प्यारे भक्तों को अनर्थों की जड़ धन से दूर ही रखते हैं। दोनों जंगल से चुनकर रोज सूखी लकड़ियां ले आते और उन्हें बेचकर जो कुछ मिल जाता उसी से भगवान की पूजा करके प्रभु के प्रसाद से जीवन निर्वाह करते थे। उनके मन में कभी किसी सुख आराम या भोग की कल्पना ही नहीं जागती थी। श्री रांका जी ऐसा भगवान का भक्त इस प्रकार दरिद्रता के कष्ट भोगे, यह देखकर नामदेव जी को बड़ा विचार होता था। रांका जी किसी का दिया कुछ लेते भी नहीं थे। नामदेव जी ने श्री पांडुरंग से प्रार्थना की रांका जी की दरिद्रता दूर करने के लिए। भगवान ने कहा, नामदेव, रांका तो मेरा हृदय ही है, पर तनिक भी इच्छा करे तो उसे क्या धन का अभाव रह सकता है। परंतु धन के दोषों को जानकर वह उससे दूर ही रहना चाहता है। देने पर भी वह कुछ लेगा नहीं। तुम देखना ही चाहो तो कल प्रातःकाल वन के रास्ते में छिप कर देखना। दूसरे दिन भगवान ने सोने की मोहरों से भरी थैली जंगल के मार्ग में डाल दी। कुछ मोहरें बाहर बिखेर दी और छिप गए अपने भक्त का चरित्र देखने। रांका जी नृत्य की भांति भगवान नाम का कीर्तन करते चले आ रहे थे। उनकी पत्नी कुछ पीछे थी। मार्ग में मोहरों की थैली देखकर पहले तो आगे जाने लगे, पर फिर कुछ सोचकर वहीं ठहर गए और हाथ में धूल लेकर थैली तथा मोहरों को ढकने लगे। इतने में उनकी पत्नी समीप आ गई। उन्होंने पूछा, आप यहाँ क्या ढक रहे थे। राका जी ने उत्तर नहीं दिया। दोबारा पूछने पर बोले, यहाँ सोने की मोहरों से भरी थैली पड़ी है। मैंने सोचा कि तुम पीछे से आ रही हो, कहीं सोना देखकर तुम्हारे मन में लोभ न आ जाए, इसलिए इसे धूल से ढक देता हूँ। धन का लोभ मन में आ जाए तो फिर भगवान का भजन नहीं होता। नहीं, यही बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, स्वामी, सोना भी तो मिट्टी है, आप धूल से धूल को क्यों ढक रहे हैं। राका जी झट उठ खड़े हुए। पत्नी की बात सुनकर प्रसन्न होकर बोले, तुम धन्य हो, तुम्हारा ही वैराग्य बांका है। मेरी बुद्धि में तो सोना है और मिट्टी में भेद भरा है, उससे बहुत आगे बढ़ गई हो। नामदेव जी राका बाका का यह वैराग्य देखकर भगवान से बोले, प्रभु, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि होती है उसे तो आपके सिवा त्रिभुवन का राज्य भी नहीं सुहा था। जिसे अमृत का स्वाद मिल गया वह भला सड़े गुड़ की और क्यों देखने लगा। ये दंपति धन्य है। भगवान श्री नामदेव जी से बोले, देखो, हमारी बात सत्य हुई। ये दोनों धन के प्रति कितने निष्प्रुह है। श्री प्रियादास जी ने राका बाका दंपति की निष्प्रुहता का वर्णन अपने कवित्व में इस प्रकार किया है। रांका पति बाका तिया बसे पूर पंडर में, पूर में न चाहने को रीति कछु न्यारी है। लकरी न बीनी करी जीविका नवीन करे, धरे हरि रूप ही ताही सो जियारी है। विनती करत नाम देव कृष्ण देव जुसो, कीजे दुख दूर कही मेरी मति हारी है। चलो ले दिखाऊ तब तेरे मन भाऊ रहे, बन छिपी दो थेली मग मांझ डारी है। आए दो तिया पति पाछे बधु आगे स्वामी, ओच कही मग मांझ संपत्ति निहारी है। जानियो जुबती जाति कबू मन चली जात, यहाँ ते बेगी संभ्रम सो धूरी वाप डारी है। पूछी अजू कहाँ कियो भूमि में निहोरी तुम, कही वही बात बोली धनु बिचारी है। कहे मोसो राका है पे बाका आज देखी तो, सुनी प्रभु बोले त बात साची है हमारी है। भगवान की जीत हुई। श्री नामदेव जी हार गए। फिर भगवान ने एक और बात कही, यदि तुम्हारे मन में विशेष परिताप है कि श्री राका बाका जी की सहायता करनी ही चाहिए तो चलो इनके लिए लकड़ी बटोरे। भगवान ने उस दिन राका बाका के लिए जंगल की सारी सूखी लकड़ियां गट्ठे बांध बांध कर एकत्र कर दी। दंपति ने देखा कि वन में तो कहीं यहाँ लकड़ियां ही नहीं दिखती। गट्ठे बांध कर रखी लकड़ियां उन्होंने किसी दूसरे की समझी। दूसरे की वस्तु की ओर आंख उठाना तो पाप है। दोनों खाली हाथ लौट आए। राका जी ने कहा, देखो, सोने को देखने का ही यही फल है कि आज उपवास करना पड़ा। उसे छू लेते तो पता नहीं कितना कष्ट मिलता। अपने भक्त की यह निष्ठा देखकर भगवान प्रकट हो गए। दंपति उन सर्वेश्वर के दर्शन करके उनके चरणों में गिर पड़े। श्री राका बाका जी श्री ठाकुर जी को घर लिवा लाए। भगवान के संग श्री नामदेव जी को देखकर श्री राका जी झुंझलाकर कहा, अरे मूड फोरा,
श्री प्रभु को इस प्रकार वन वन भटकाया जाता है। भगवान ने राधा जी से कुछ मांगने का अनुरोध किया, तब वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि मुझे आपकी कृपा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। तब श्री रामदेव जी ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि अच्छा और कुछ नहीं तो प्रभु का रूप रखते हुए प्रभु का एक प्रसादी वस्त्र ही शरीर पर धारण कर लीजिए। यद्यपि इतने से भी श्री राका बाका जी को लगा कि मेरे सिर पर भारी बोझ बढ़ गया, परंतु उन्होंने भक्त और भगवान की रुचि रखने के लिए वस्त्र वस्त्र मात्र स्वीकार कर ली। आगे श्री प्रियदास जी इस घटना का वर्णन करते हैं। नाम देव हारे हरि देव कही और बात जो पे दाह गात चलो लखरी सके दिए। आए दो बिनी बेको देखी एक ठोरी ढेरी तेहू मिली पाऊं तो हाथ नाही छोरी छेरिए। तब तो प्रकट श्याम ल्याय यो लिवाय घर देखी मुंड फोरो कहो ऐसे प्रभु फेरिए। विनती करत कर जोरी अंग पट धारो पहाड़ो बोझ परियो लियो चीर मात्र हेरिए। 101 वर्ष इस पृथ्वी पर रहकर राका जी वैशाख शुक्ल पूर्णिमा संवत 1452 विक्रम को अपनी पत्नी बांका जी के साथ परम धाम चले गए। नारायण 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 नारायण। जी सर, नारायण। 7-8 मिनट है, आगे श्री यतिराम जी का चरित्र पढ़े। हाँ, पढ़ दीजिए और क्या। श्री यतिराम जी महाराज श्री रामानंदी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के द्वादश प्रधान शिष्यों में से एक श्री सुखानंदाचार्य जी के शिष्य थे। प्रारंभ में आपकी वैष्णव धर्म में निष्ठा नहीं थी और आप प्राय वैष्णवों से वाद विवाद किया करते थे। एक बार आप स्वामी श्री सुखानंद जी महाराज से वाद विवाद में उलझ गए, पर स्वामी जी की वैष्णव शक्ति के समक्ष आपका युक्तिवाद असफल हो गया। आप श्री सुखानंद जी की भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उनके शिष्य ही बन गए। फिर तो आप श्री भगवान के नाम गुणगान में मग्न रहा करते थे। सदा भाव जगत में रहने के कारण सामान्य जनों को आपकी उन्मत्त की तरह प्रतीत होते थे। एक बार की बात है, किसी बादशाह की सवारी कहीं जा रही थी, साथ में बड़ा लाम लश्कर भी था। उन लोगों को एक ऐसे आदमी की आवश्यकता थी जो सामान के एक बड़े गठरे को सिर पर लाद कर चले। आप अपनी मस्ती में घूमते हुए उधर जा निकले। फिर क्या था, बादशाह के यवन सिपाहियों ने इन्हें ही पकड़कर इनके सिर पर गट्ठर रखवा दिया। कुछ तो इनकी भावावस्था और कुछ गट्ठर भी भारी था। अतः एक जगह आप लड़खड़ा गए और गट्ठर गिर पड़ा। अब तो वे दुष्ट सिपाही इन्हें मारने लगे। आप तो क्रोध शोक आदि विकारों से मुक्त थे, परंतु अपने भक्त की ऐसी अवमानना और सिपाहियों की दुष्टता सर्वशक्तिमान भगवान से न सही गई। अचानक असंख्य गिरगिट वहां प्रकट हो गए और यवन सिपाहियों को काटने लगे। वे जिधर भी भागते उधर ही गिरगिट प्रकट होकर उन्हें काटने लगते। पूरी सेना में अल्लाह तौबा मच गया। सिपाहियों की यह दुर्दशा देखकर बादशाह समझ गया कि यह हिंदू फकीर सिद्ध महापुरुष है। फिर तो वह रथ से उतर कर तुरंत आपके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। इस पर आपने कहा, भाई मैं आपसे नाराज ही कहाँ हूँ जो क्षमा कर दूं। जो आप पर नाराज है और दंड दे रहा है उससे क्षमा मांगो। बादशाह ने स्वयं एक थाल में बहुत सी असरफिया भरकर आपके चरणों में रख दी और बोला, आप अपने राम की सेवा के लिए यह मेरी तुच्छ भेंट स्वीकार कर ले और मुझे उनके कोप से बचाए। संत हृदय आपको बादशाह की विनती पर दया आ गई। आप बोले, भाई मुझ अकिंचन को इन असरफियों से क्या काम। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सच्चे मन से प्रतिज्ञा करो कि अब मैं कभी किसी साधु महात्मा को नहीं सताऊंगा। बादशाह ने कसम खाई कि आज से मैं या मेरे कर्मचारी किसी साधु महात्मा को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। तब जाकर सब लोग संकट से मुक्त हुए। इस प्रकार आपने न केवल बादशाह को सच्चे मार्ग पर चलाया, साथ ही साथ साधु महात्मा को भी यवनों के अत्याचारों से मुक्ति दिला दी। नारायण नारायण नारायण। बहुत अच्छा। तो अब शायद 5-6 मिनट, 5-4 मिनट तो कोई कीर्तन कराना चाहे तो करवा दें। नारायण नारायण। कीर्तन कराना चाहे वो हैंडल्स करे। वाणी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हरे राम। नारायण नारायण।
नारायण नारायण। प्रणाम महाराज जी। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। नारे नारे प्रणाम महाराज। नारायण नारायण नारायण। म्यूट का ऑप्शन दिया है। गायत्री जी। नारायण नारायण। नारायण नारायण आप बोलो। हाँ बोलिए। नारायण टाइम तो हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ये नाथ नारायण वासुदेवा हर श्वास में तेरी याद होवे हर याद में तेरी बात होवे हर बात में तेरो ध्यान होवे ये नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ये नाथ नारायण वासुदेवा गंगा किनारे में कुटिया बनाऊं गंगा में नहाऊं गंगा जल पाऊं गंगा के तट पर मैं जीवन बिताऊं हे नाथ नारायण वासुदेवा भागवत पढ़ूं और भागवत सुनूं मैं भागवत की चर्चा हर दम करूं मैं भागवत हमारे हृदय में होवे ये नाथ नारायण वासुदेवा श्री राम राघव रघुवंश प्यारे ये नाथ नारायण वासुदेवा श्री राम राघव रघुवंश प्यारे ये नाथ नारायण वासुदेवा हाथों से हरि जन की सेवा कमाऊं पैरों से चलकर मैं सत्संग में जाऊं वाणी से हरदम यही गीत गाऊं हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री राम राघव रघुवंश हरे हे नाथ हे राघव रघुवंश प्यारे हे नाथ नारायण वासु नारायण नारायण। बहुत अच्छा। तो कुछ सेकंड के लिए सभी लोग शांत होकर मूक सत्संग करो।